गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग वेव स्पीड पे बात करेंगे। वेव स्पीड। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि मैकेनिकल वेव्स आपकी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों टाइप की होती हैं, जिसमें से ट्रांसवर्स वेव कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड्स, है ना। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आपकी ऑल द थ्री मीडियम्स, डेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ट्रेवल कर सकती है ना। डेट मीन्स अब इसमें से हम लोग ये निकालेंगे कि कहाँ पे कितनी स्पीड होती है। अगर तीनों में चल रही तो तीनों में से सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, सबसे कम कहाँ पे होती है। ठीक है, राइट डाउन। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब ट्रांसवर्स वेव कहाँ ट्रेवल कर सकती हैं? ओनली इन सॉलिड्स, है ना। ट्रेवल ओनली इन सॉलिड में चलती हैं सिर्फ। और सॉलिड हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? जैसे रोप हो गया आपका, है ना। तो जनरल फॉर्मूला जो आता है आपका V इक्वल टू रूट ईटा बाई रो, है ना। जनरल फॉर्मूला ये होगा आपका ईटा बाई रो। ईटा यहाँ पे क्या होगा आपका? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा कहाँ पे? इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। Yes, sir. और रो क्या होता है आपका? दैट इज द डेंसिटी, है ना। ठीक है, इन दोनों की अगर आप जो है डायमेंशन निकालोगे तो वो बी के बराबर आना चाहिए। एक बार चेक किया जाए आती है कि नहीं आती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ही डायमेंशन, जितने भी टाइप्स के मॉडुलस होते हैं सभी टाइप के मॉडुलस की जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। चाहे यंग्स मॉडुलस ले लो, चाहे वर्क मॉडुलस ले लो, चाहे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ले लो। डेट मीन्स अगर हम बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और यहाँ पे जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है आपका? डायमेंशन लेस नंबर होता है। डेट मीन्स किसी भी मॉडुलस की जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होगी? आपकी स्ट्रेस। स्ट्रेस डेट मीन्स आपका F बाई ए, यानी कि प्रेशर के बराबर होगी। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की डायमेंशन क्या होना चाहिए? बता सकता है कोई? बताइए। Sir, ml-1 t-2. ml-1 t-2, राइट डायमेंशन है, बिल्कुल। और अगर हम बात करेंगे इसकी डेंसिटी की, क्या होगी? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि Yes, एम sir. एल ml minus q. ml. -3, और पावर हमने हाफ चढ़ा दी क्योंकि ऊपर आपकी पावर हाफ है
यहाँ पे देखेंगे m से m कट जाएगा, तो यहाँ जो आएगा और l ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये l 2 t minus 2 power half. That means the dimension is lt minus 1. That will be equal to the dimension of the velocity. That means this formula is accurate. It is the right formula, okay, because dimensions are equal. अब हम निकालें स्ट्रिंग के केस में। भाई स्ट्रिंग भी सॉलिड होती है और स्ट्रिंग को कभी भी जो है दूसरों पे बंधी होगी स्ट्रिंग, या आप खींचेंगे स्ट्रिंग को और उसको बीच में अगर टच कर देंगे हम लोग तो उसमें वेव प्रोड्यूस होती है ना। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इन केस ऑफ स्ट्रिंग। इन केस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक, हम स्ट्रिंग के केस में देखेंगे। तो स्ट्रिंग के केस में आपकी स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल तो होती है। तो स्ट्रिंग के केस में हम लिख सकते हैं v इक्वल टू टी बाई एम, ठीक है। इस फॉर्मूले में t क्या है, t इज द टेंशन इन द स्प्रिंग, ये स्ट्रिंग सॉरी, और m क्या होता है, इसकी डायमेंशन आपसे पूछी जाती है और इस डायमेंशन को जनरली लोग गलत कर देते हैं। और गलत करने का रीजन है कि मास जो यहाँ पे है इट इज नॉट ओनली मास, इट इज द मास, क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, मास पर यूनिट लेंथ होती है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। क्लियर, इट इज द मास पर यूनिट लेंथ, टी बाई एम, रूट टी बाई एम, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो दिस इज फॉर द ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव आपकी सॉलिड्स में ही चलती है, तो सॉलिड के लिए हमने फॉर्मूले बता दिए, इतने ही में चलेगी ये। अब हम क्या करेंगे, किसके लिए, स्पीड ऑफ longitudinal wave, longitudinal wave, है ना। longitudinal wave, ये नहीं होगा, इसको हटा दें, नहीं तो कंफ्यूजन में आप लोग आ जाओगे। longitudinal wave, ठीक। अब ये वेव जो लॉन्गिट्यूडिनल है, आप जानते हो कि लॉन्गिट्यूडिनल तीनों ही मीडियम में फ्लो करती है, यानी कि सॉलिड में, लिक्विड में और गैस। तो जब तीनों में डिपेंड करेगी तो जाहिर सी बात है तीनों मीडियम में एक जैसा तो स्पीड होना नहीं चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड की, ओके। तो फर्स्ट ए हम डाल रहे हैं इन सॉलिड, ठीक है। पहला हम लोग चले इन सॉलिड। तो सॉलिड में भी कई केस हैं आपके, तो जो पूछे जाते हैं हमें उन्हीं की स्टडी करना है। अगर कोई भी, इफ वी हैव a long bar,
ठीक है, कोई भी लॉन्ग बार हो और उसमें जो है हमें फाइंड आउट करना हो, ये डिपेंड आपका मटेरियल पे भी करेगा कि किस टाइप का मटेरियल है ना। सर ये आय लॉन्ग बार क्या है? ना, क्या बार का सर मतलब लॉन्ग होता है रॉड, है ना, कि हमने कोई भी मेटल की एक रॉड ले ली, जैसे आयरन रॉड ले ली, एल्युमिनियम रॉड ले ली, कॉपर रॉड ले ली, इट इज स्पीड आल्सो डिपेंडेंट ऑन द मटेरियल, है ना, मटेरियल मीडियम, यहाँ पे लिख दे रहे स्पीड आल्सो डिपेंड depends on the material of solid, material of solid, है ना, सॉलिड पे भी डिपेंड करेगा कि आपका मटेरियल क्या है, ठीक है। तो वहां पे v इक्वल टू हम लोग यहाँ पे y बाई रो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की जगह पे हम लोग क्या लेते हैं, यंग्स मॉडुलस लेते हैं। आपने न्यूमेरिकल लगाए होंगे, तो जनरली जो जितने भी बार्स होते हैं, तो बार्स में वहां पे ये क्या हो गया, अच्छा, तो वहां पे यंग्स मॉडुलस को हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आयरन ले लें, फॉर आयरन बार, आयरन की रॉड हो या आयरन का बार हो, तो आयरन के लिए जो यंग्स मॉडुलस है वो कितना होता है, 2.0 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। और डेंसिटी कितनी होती है, ये फिक्स होती है, एक सर्टेन जो है ग्रेड के लिए डेंसिटी आपकी फिक्स होगी। अगर ग्रेडिंग चेंज होगी मेटल की तो आपकी डेंसिटी भी चेंज होगी। 7.7 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, per meter cube. That means V equal to root 2 into 10 की power 11, 7.7 into 10 की power 3, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आता है, क्योंकि इन पे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि किसकी हाईएस्ट स्पीड होती है इस टाइप से, या किसकी मिनिमम स्पीड होती है, किस मीडियम में मिनिमम स्पीड होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, या किस मीडियम में हाईएस्ट स्पीड होती है, या तीनों दिए रहेंगे। आपसे कहा जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाइए, स्पीड के बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में। तो कितना आ रहा है ये, सर 0.5 into 10 raised to power 4. कितना 5, सर 0.5 into 10 raised to power 4. 0 पॉइंट, 0 पॉइंट तो नहीं आना चाहिए सर ये वेलोसिटी। आपने 2 सर ये 2.2 है कि 2 है? ये 2 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन 7.7 इंटू पावर 3, 10 की पावर 3, सर 2.5 into 10 to the power 3. 5 into 10 to the power 3. नहीं, कैसे आ रहा तुम लोगों को, और रूट नहीं निकाला क्या?
Sir, 0.46 into 10 raised to power 4. नहीं, ये भी नहीं आना चाहिए। जो सॉलिड में स्पीड होती है वो 5000 के लगभग होती है। 5000 से तो कम आना ही नहीं चाहिए, है ना? कम कैसे आ रही है? सही से कैलकुलेट करो। 2 इंटू 10 की पावर 11 ऊपर है, 7.7 इंटू 10 की पावर 3 नीचे है। जब 10 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो आपका 10 की पावर 8 बचेगा, ठीक है? तो 10 की पावर 8 को ही अगर बाहर निकालोगे तो 10 की पावर 4 होगा। अरे बात समझो, और रूट जो निकालोगे वो पॉइंट में आएगा, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है 1000 में जाएगा। तो सर 4600 आ रहा है। सर 1836 आ रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? सर 4600 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, 5000 के करीब आना चाहिए। देखो इधर, तो सर 4600 आ तो रहा है 5000 के करीब। 46 है ना, 5 थोड़े है, इतना करीबी नहीं ले सकते ना। देखो, इंटू 10 की पावर 8, ये आ रहा कि नहीं? ठीक, एक बार चेक की ले रहे हैं। 20/77 इंटू 10 की पावर 4, है ना? अब सर ये 0.25 आ जाएगा ना, रूट में जा रहा है। 0 पॉइंट कितना? 5 25 0.25। हाँ सर। 0.25 इंटू 10 की पावर 4। अब देखो 0.25 का मतलब क्या हुआ, कितना आ गया ये? देखो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन से किया है। 0.5 आ रहा है ये, सॉरी यस सर 0.5 5000 आ गया। है, 0.5 आ गया सर। 0.5 आएगा इंटू 10 की यस। पावर 4। फिर कैसे कैलकुलेशन कर रहे थे आप लोग? 5000 तो सीधा आ रहा वो, मतलब जब हम लोगों ने जो है बड़ा कैलकुलेशन नहीं किया है, इसके और आगे अगर करते, डिजिट्स में निकालते ये, तब ये आता 5096 5096, 96। है ना? इतना आना चाहिए था। लेकिन अगर सिंपल भी चल रहा है तब भी 5000 के करीब आना आएगा। तुम्हारा 5000 भी लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, है ना? लेकिन अब एकदम ही जो है 4500 ले जाओगे तो बहुत कम हो गया ना। ठीक है, तो ये कितना होता है ये नोट कर लो, 5096 के करीब आता है ये, ऑलमोस्ट 5000। अगर बाई एक्सपेरिमेंट निकाला जाता है, बाई, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर बाई एक्सपेरिमेंट निकाला जाता है तो स्पीड ऑफ साउंड कितना आता है ये? 5130 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजर किया जाता है तो ये स्पीड 5130 के बराबर होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड। और अगर इसको जो है कैलकुलेट करके निकालते हैं स्पीड ऑफ साउंड को तो कितना आता है? 5096।
क्लियर? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट हम लोग दूसरा केस बी अगर ले लें तो लिक्विड में निकालते हैं। इन लिक्विड की बात करेंगे, स्पीड ऑफ साउंड निकालेंगे लिक्विड में। तो v इक्वल टू रूट b बाई रो। ठीक, सॉलिड में यंग्स मॉडुलस होता है, लिक्विड में चूंकि कंप्रेसिबल होता है लिक्विड, इसलिए इसमें बल्क मॉडुलस लिया जाएगा आपका। ठीक, फॉर अगर हमने जैसे यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड आयरन में हमने फाइंड आउट किया था, वैसे लिक्विड के केस में अगर हम वाटर कंसीडर कर लें, फॉर वाटर, तो जो बल्क मॉडुलस होता है दैट विल बी इक्वल टू द 2 into 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। और डेंसिटी अगर हम बात करेंगे तो डेंसिटी तो पता ही है सबको, 1000 होती है, यानी कि 1 into 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब लिखा जा सकता है इसको, डेंसिटी को। तो निकालिए, अब इसमें निकालिए, v इक्वल टू रूट 2 into 10 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 1 into 10 की पावर 3। इसका बताइए कितना आएगा? सर 2 into 10 to the power 6. 2 into 10 की पावर 6 आ रहा तुम्हारा, कैसे कैलकुलेट करते हो? सर 1410। यस, ये कैसे? सिंपल है कैलकुलेशन। देखो इधर 2 into 10 की पावर 6 हुआ, आपने रूट के अंदर का बताया। अब अगर इसको देखेंगे तो √2 हुआ। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन को सिंपल करने का प्रयास करो। √2 into 10 की पावर 3 लिख सकते हो। अब √2 की वैल्यू तो आप जानते ही हो कितना होता है, 1.414 जानते हो कि नहीं जानते हो, इंटू 10 की पावर 3, तो कितना आ गया? 1414 आ गया मीटर पर सेकेंड, है ना? क्लियर है? दिस Yes, इज sir. कंप्लीटेड वैल्यू। अगर हम बाई एक्सपेरिमेंट जाएंगे, बाई एक्सपेरिमेंट, it will be about it is about कितना होगा? 1450 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड में स्पीड कुछ कम हो जाती है बाय एक्सपेरिमेंट, और लिक्विड में स्पीड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, 1450, है ना? 1450। ठीक है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड। थर्ड केस कौन सा होगा हमारा? सी, फॉर गैसेस। नोट कर लिया? Yes, sir. तो गैसेस की बात करें हम लोग, गैसेस मीडियम में जो हमारा फॉर्मूला आता है वो आपका लिक्विड के बराबर ही आता है। जो लिक्विड में होता है वही गैसेस में होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज
दोनों ही फ्लूइड्स हैं और दोनों ही कंप्रेसिबल हैं और दोनों ही आपके विस्कस है ना। इसलिए जो स्पीड ऑफ साउंड की है उसके लिए फॉर्मूला दोनों में सेम होता है। ठीक, अब ये हम लोग निकालेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस या इन एयर बाय द फॉर्मूला ऑफ न्यूटन्स। न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने इसको फाइंड आउट भी किया था। तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू बोथ आर डिफरेंट। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जनरली आपको पता होगा, छोटी क्लासों में आप 330 यूज करते थे या 32 या 31। एग्जैक्ट वैल्यू 331 होती है। और अगर उसी को थ्योरेटिकली में हम लोग जाएंगे तो इट विल बी 280 आती है। देखते हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग लिखिए न्यूटन्स फॉर्मूला न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, है ना। जब टेम्परेचर आपका जो है कांस्टेंट हो, when temperature of the gas is constant, है ना, तो V इक्वल टू क्या होगा, रूट बी बाई रो, जो कि ऊपर अभी आपने पढ़ा। बी आपका बल्क मॉडुलस होता है, बल्क मॉडुलस, दिस इज द डेंसिटी। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला शायद आप लोगों को याद ही होगा, V इक्वल टू होता है माइनस P डेल्टा V बाई P डेल्टा V बाई V। V is the volume, P is the pressure। ये फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का आपका, इसको याद रखेंगे, है ना। ये कब वैलिड है आपका, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, है ना। ये चीज हमेशा याद रखेंगे, दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर व्हेन द टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। दिस विल बी इक्वल टू द प्रेशर उस केस में। कैसे, इसको हम, ये आता है कभी कभी प्रूफ करने के लिए, तो इसको जो है बता देते हैं आपको कि सपोज अगर हम लोग जो है किसी आइडियल गैस के लिए फाइंड आउट करें, ठीक है, तो फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस अंडर isothermal condition, isothermal condition,
तो हम लोग जानते हैं आइडियल गैस पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट द इक्वेशन, अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, P इंटू डेल्टा वी प्लस V इंटू डेल्टा P इक्वल टू 0। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग किस फॉर्मूले से किया है, दो टर्म यूबी का डिफरेंशिएशन, दो टर्म होते हैं डी अपॉन डी वी, या यहाँ पे यूबी करके होता है इसका, तो ये फॉर्मूला आपका बनता है कि फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन सेकेंड टर्म ज्यों करते हूँ प्लस सेकेंड टर्म ज्यों करते हूँ फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का 0। क्लियर। तो P अगर हम यहां से यस सर। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस V डेल्टा P अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा डेल्टा V, है ना। ठीक, क्लियर है। यहाँ पे कुछ ये चीज गलत लिखी हुई है, माइनस PV अपॉन डेल्टा V होगा ये, है ना। तो आप देख रहे होंगे ये बल्क मॉडुलस के इक्वल हो गया, डेट मीन्स B बल्क मॉडुलस के अकॉर्डिंग। तो हम जब ये P इक्वल टू B होए फॉर द आइडियल गैस, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड के लिए V इक्वल टू रूट P बाई रो लिखा जा सकता है गैसेस के लिए। जहां पे हम P बाई रो लिख रहे थे वहां पे क्या लिख सकते हैं, रूट P बाई रो। ठीक, अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो इन एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, हवा। तो एट STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, P का वैल्यू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और डेंसिटी होगी आपकी 1.29 और kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, V इक्वल टू हम वैल्यू डाल दें 1.01 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 1.29। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा, कितना आ रहा,
न्यूटन्स फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आएगा न्यूटन्स फॉर्मूला तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, P इक्वल टू V। कभी कभी अलग से भी ये फॉर्मूला, ये टर्म इतना जो है पूछ लेता है कि प्रूव दैट P इक्वल टू V फॉर एन आइडियल गैस, है ना। तो इसको भी ध्यान से आप लोग हैं। सर ये 28200 आ रहा है, 28,200। 8200 28, यस सर, 28200। सबका आ रहा है और लोग निकालें। सर 279. हाँ, ऑलमोस्ट वही है, 279 पॉइंट समथिंग आएगा, Yes, 279.89 कुछ समथिंग आना चाहिए। उसके आगे yes आप सही है। आप लोगों ने निकाला नहीं होगा मेरे ख्याल से, निकाले हो 279.89 something, 89. almost this will be equal to 280. We can write it 280, है ना। This is the theoretical value. By experiment, it will be 331 मीटर पर सेकेंड, है ना, 331 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये कितनी आ रही है 280, ये आ रही है 331, ऑलमोस्ट कितनी कम आ रही है? ऑलमोस्ट कितनी कम है? यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विल बी ग्रेटर देन, है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू से ऑलमोस्ट 15% लेस है। देखिए, Yes sir, 51. है ना। हाँ, ऑलमोस्ट 15% लेस, है ना। तो इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया गया, मालूम है, न्यूटन्स फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस था, इसलिए फॉर्मूला नॉट एक्सेप्टेड, है ना। समझ में आया? यस